बच्चों को बड़े ध्यान से, ये गीली मिट्टी है, यदि अच्छे से इस मिट्टी को आकार दिया तो ये मंगल कलश बनकर खड़े हो जाएंगे, और अच्छे से आकार ना दे पाए तो इसी मिट्टी से शराब का प्याला भी बन जाया करता है। मिट्टी वही है, मंगल कलश भी बनती है, वही मिट्टी शराब का प्याला भी बन जाया करती है। क्या बनाना है अपनी औलाद को, शराब का प्याला या पूजा का मंगल कलश? ध्यान रखिए मान्यवर, माँ बाप को ध्यान रखना पड़ेगा। एक 10 साल का 15 साल का बच्चा इतनी जिद करता है, इतनी जिद करता है कि माँ बाप को जवाब देता है, के जवाब माँ बाप को माँ बाप नहीं समझता, दादाजी को दादाजी नहीं समझता है। ध्यान रखना। वो दादाजी मेरे पास आए, बोले महाराज मेरा ये पोता किसी का कहना नहीं मानता है। 14-15 साल का बच्चा माँ बाप के कंट्रोल से बाहर होता है, जरूर परवरिश में कुछ भूल है। मैंने कहा दादाजी ये क्या करता है? बोले कभी कभी तो अपने बाप को जवाब दे देता है, कभी कभी तो हाथ भी उठा देता है। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे सामने बच्चा अपने बाप को हाथ उठाए, अरे उसी समय एक चांटा उसके गाल में मारना चाहिए, और इतनी जोर से मारना चाहिए कि उसकी गूंज उसे दोबारा ये दुष्कर्म करने के लिए मजबूर ना करे। बोले महाराज मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते हो? बोले मेरा इकलौता पोता है। तेरे की इकलौता पोता, यदि बचपन में हाथ नहीं पकड़ोगे तो ध्यान रखना बुढ़ापे में बाप को भी घर से निकालेगा और दादाजी को भी घर से बाहर। सावधानी रखिए बच्चों पर, इतना लाड़ प्यार मत लुटाइए कि उनका जीवन बर्बाद हो जाए। ध्यान रखिए, मर्यादाएं होती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुए। जब उनका बेटा स्कूल में पढ़ने लायक हो गया और जब बच्चे का स्कूल में दाखिला कराया गया, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी क्लास टीचर के लिए। बच्चा पहले दिन स्कूल गया, उसने जाकर के अपने शिक्षक को वो चिट्ठी दी। शिक्षक ने चिट्ठी खोली, उस चिट्ठी में लिखा इस देश के राष्ट्रपति ने कि आदरणीय शिक्षक महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा बच्चा आज पहली बार स्कूल में दाखिला पा रहा है। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि मेरे बच्चे को आप ये सोचकर मत पढ़ाना कि ये किसी राष्ट्रपति का बच्चा है। ध्यान रखिए, एक राष्ट्रपति लिखता है। मेरे बच्चे को ये सोच के शिक्षा मत देना कि ये किसी राष्ट्रपति का बेटा है, बल्कि ये सोच करके शिक्षा देना कि अपने देश का ये भाग्य विधाता बन करके खड़ा होगा। एक साधारण बच्चे की तरह इसे ट्रीट करना, इसे राष्ट्रपति का बच्चा समझ के पढ़ाना मत। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे बच्चे को केवल किताबी ज्ञान मत देना, केवल अक्षर ज्ञान मत देना, मेरे बच्चे को आचरण का ज्ञान देना। मेरे बच्चे को शिक्षक महोदय ये जरूर बताना कि जिंदगी एक सांप सीढ़ी का खेल हुआ करता है। मेरे बच्चे को ये समझाना कि जिंदगी के इस खेल में कई सीढ़ियां ऐसी मिलती हैं जो जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाती हैं, और कभी कभी ऐसे नाग डसते हैं जो जीवन को फिर नीचे वापस पटक दिया करते हैं। मेरे बच्चे को सिखाओ कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी जिंदगी फूलों भरी होती है तो कभी जिंदगी कांटों से उलझ जाया करती है। मेरे बच्चे को ये बताना कि बड़ों के साथ सम्मानजनक व्यवहार कैसे किया जाता है। आदरणीय शिक्षक महोदय से मेरा निवेदन है
मेरे बच्चे को बताओ कि छोटों से कैसा व्यवहार करना और बड़ों से कैसा व्यवहार करना। मेरे बच्चे